Hello everyone. Today I will be teaching about management control system. What is management control system means? Control is one of the most important aspect of a manager. It is one of the main functions of a manager. कंट्रोल मतलब होता है कि जो भी आपके कंपनी में हो रहा है वो आपके दिशा निर्देश और जो मानक जो उसके लिए जो तय किए गए थे उसके अंदर में हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्रोसेस यूज करते हैं। कंट्रोल को आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैमरे की तरह है जो सारा गतिविधि को देखते रहती है कि जिस तरह से हम लोग जो प्लान किए थे उस मुताबिक सारा चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें क्या एक्शंस लिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोग ऐसे कंट्रोल को कैसे डिफाइन करेंगे? कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल क्या होता है? इट रिफर्स टू द एक्टिविटीज of establishing standards of performance, ठीक है, and measuring performance against those standard and take corrective action. If some deviation occurs, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कंट्रोल क्या होता है? इट रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। एक उस तरह का एक्टिविटी को होता है जैसे कि एक स्टैंडर्ड सेट किया था, मानक, कि इस तरह से आपका परफॉर्म कीजिएगा तब आप ये कंपनी में रहिएगा। तो एक मानक तय करता है परफॉर्मेंस का, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस होता है वो उस मानक से उसको तुलना किया जाता है। अगर तुलना में देखा जाता है कि परफॉर्मेंस आपका अच्छा है तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, अगर अच्छा नहीं है तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपका सुधार हो सकता है। मेजर करता है परफॉर्मेंस वो स्टैंडर्ड से, और देखता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसमें करेक्टिव एक्शंस लेता है अगर कुछ उसमें ऊपर नीचे होता है। तो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि एक टारगेट सेट किया जाता है आपका परफॉर्मेंस को लेकर, और फिर देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस उस टारगेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको बताया जाता है तरीका किस तरह से मैच होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कंट्रोल के प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले जब कंट्रोल सिस्टम आप लगाइएगा सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप डिटरमाइन कीजिएगा कि कौन कौन सा एरिया को आपको कंट्रोल करना है। डिटरमाइन एरियाज टू कंट्रोल। आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा कि कौन कौन सा एरियाज जो है एम्प्लॉइज का या कंपनी का कंट्रोल करना है। आप एम्प्लॉइज का हर एक एरिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें एम्प्लॉय अपोज कर सकते हैं कि नहीं नहीं आप सब कुछ ही अपना जो होते हैं कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम लोग का इंडिपेंडेंट, हम लोग का प्राइवेसी खत्म हो जाता है। तो वो देखना होगा कि कौन कौन सा एरियाज को आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दूसरा में आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड को सेट कर दिए, फिर उसके बाद आप एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस को मेजर, एम्प्लॉइज का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कीजिए। फिर क्या कीजिए कि जो आपका स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करना है। कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, अगर आपको देखना है
अब देखना है कि जो पहले परफॉर्मेंस को मेजर कर लिए, फिर उसको कंपेयर कर लिए, फिर अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो रिवॉर्ड कीजिए, परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो रिवॉर्ड द परफॉर्मेंस, और नहीं तो करेक्टिव एक्शंस लेना होगा। ठीक है, और लास्ट में आपका हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस एरियाज को कंट्रोल करना है। ये भी ध्यान देखना है कि हम लोग कौन से एरिया को कंट्रोल करना है, और किस में देखना है कि इस एरिया को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने से व्हाट बेनिफिट वी कैन गेट फ्रॉम दैट। फिर उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, मानक तय करना होगा कि इसको आपको इसके अंदर में रहना है। फिर उसके बाद आपको परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉइज का है उसको चेक करना है। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है कि उनका परफॉर्मेंस को चेक करना है स्टैंडर्ड से, जो हम लोग का मानक तय हुआ था, और देखना है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड करना है, नहीं तो उसमें कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना है, और लास्ट में देखना है कि स्टैंडर्ड्स अगर बहुत टफ है तो उसको एडजस्ट करना है, नहीं तो उसी को उसी तरह रहने देना है। सो इसको समराइज करते हैं कि कंट्रोल जो फंक्शंस है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये कैमरे की तरह है जो हर एक विभाग को पैनी नजर से देखता है कि जो लोगों को टारगेट्स दिया गया था वो फुलफिल टाइम पर कर रहे हैं कि नहीं, और जो स्टैंडर्ड्स थे कंपनी के वो लोग मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। ये प्लानिंग से बहुत ही रिलेटेड है, क्योंकि प्लानिंग में हम लोग प्लान करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और कंट्रोल में हम लोग देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स सेट किए थे वो एम्प्लॉयज उसके अंदर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द कंट्रोल प्रोसेस. So in the next class, I will just get into detail of control process. Thank you.